श्री गुरुदेव दत्त। सभी जगह मिडल ईस्ट के सीज़फायर की बात हो रही है, तो इजराइल कह रहा है कि अभी तो हमारे ईरान में बहुत लक्ष्य बाकी है, अगर बातचीत से वो सॉल्व नहीं हुए तो हम युद्ध से कर लेंगे। तो ये सीज़फायर नहीं मिसफायर है, एक धोखा है। एक बात आपको मैं बता दूं, मेरे कई दोस्त बार बार मुझे पूछ रहे हैं, तो जब तक ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट इनका पूरा ना होगा, थर्ड टेम्पल वो लोग बना ना लेंगे, तब तक मिडल ईस्ट में शांति आएगी, ये बात आप भूल जाओ। हमारे देश के और दूसरे देशों के जो भी बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है या करने जा रहे हैं, या जिसकी वहाँ जॉब है, जो भी है, ये बात आपके दिमाग में बिठा लो कि जब तक ग्रेटर इजराइल की इनकी सोच है, इनका कॉन्सेप्ट है और थर्ड टेम्पल बनाने की इनकी चाह है, और वो चाह पे ये लोग अब निकल पड़े हैं, ग्रेटर इजराइल बनाने की राह पे वो लोग निकल पड़े हैं, थर्ड टेम्पल बनाने की राह पे वो लोग निकल पड़े हैं, तब तक मिडल ईस्ट में शांति आएगी, अरब देशों में शांति आएगी। तो ये आप बात भूल जाओ। सभी प्रकार के सीज़फायर मिसफायर है। ईरान, हुती और हिजबुल्ला, इनके बीच मतभेद खड़ा करने की ये लोग की कोशिश है। ये लोग ने बोल दिया है कि ये सीज़फायर जो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में हुआ है, इसमें लेबनान का उल्लेख नहीं किया है, मतलब हिजबुल्ला को इसमें शामिल नहीं किया है। तो मतलब ईरान के साथ ये लोग की एक गेम है कि अगर ईरान सीज़फायर में हमारे साथ बैठ जाता है तो इनके बीच मतभेद होए, इनकी संगठन टूट जाए, इनकी ताकत टूट जाए, ईरान और उसके प्रॉक्सी के बीच में मतभेद हो जाए। क्योंकि अब तीनों ने जो ताकत दिखाई थी अभी कई दिनों से, इसमें इजराइल को दिन में तारे दिखने लगे थे। तो ये सीज़फायर नहीं, एक बहुत बड़ी गेम है। अमेरिका और इजराइल ने लेबनान को ये शांति वार्ता में, ये सीज़फायर में शामिल न करके ये एक बहुत बड़ी गेम खेली है। अगर अभी ईरान जो लेबनान पे हमला हो रहा है, आज 10 मिनट में कम से कम 100 जगह पे इजराइल ने हमला किया, 250 से ऊपर लेबनान में लोग मारे जा चुके हैं। अभी ईरान ने इसमें इंटरफियर नहीं किया, और लेबनान के ऊपर जो एक्शन हुआ इजराइल का, उसके हिसाब से ईरान अगर इजराइल पर एक्शन नहीं लेता है और सीज़फायर के चक्कर में ये लेबनान के ऊपर जो ये लोग का हमला है इजराइल का, वो देखते रहता है, तो ये लोग की यही कोशिश है कि इजराइल का लेबनान पे हमला होता रहे, ईरान देखता रहे, और इसी तरह ईरान और हिजबुल्ला का संगठन टूट जाए। क्योंकि अभी जिस प्रकार से हिजबुल्ला ऊपर हमला हो रहा है इजराइल का, तो अभी ईरान अगर साथ ना दे तो हिजबुल्ला को तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये जो सीज़फायर का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो इसी प्रकार बनाया गया है कि ईरान की हिजबुल्ला, हुती और हमास से जो संगठन है, जो एकता है, जो उसका अलायंस बताते हैं, ईरान क्या बताए, ये हमारा अलायंस है। जैसे अमेरिका का नाटो के साथ है ना, यूरोप का है, तो इसी तरह ईरान अपना अलायंस बता रहा है। तो ये अलायंस ही तोड़ने की ये लोग की जो कोशिश है, उसको ही उन्होंने सीज़फायर के रूप में आगे किया है कि कहीं ये झांसे में ईरान आ जाता है, इससे ईरान, हिजबुल्ला, हुती, हमास के बीच दरार पड़ जाए, इससे भविष्य में इजराइल और अमेरिका के ऊपर ये सब मिल के कोई अटैक ना करे। यही साजिश जब हमको आज़ादी मिल रही थी, तब भी हमारे साथ भी यही साजिश की थी, और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक दरार खड़ी की थी। वो दरार इतनी लंबी खड़ी हो गई कि फिर हिंदुस्तान के दो भागला पड़ गया, जिसके हम भारत और पाकिस्तान कहते हैं।
तो ये अंग्रेज़ों की चाल पहले से है, अगर दुश्मन ताकतवर है तो उसका संगठन को तोड़ो। हाँ, जितने भी मेरे मुस्लिम भाई बहन सुन रहे हैं तो वो ईरान भी तो बहुत समझदार है, लेकिन मैंने बोला था कल परसों ही कि अगर ईरान ये सीज़ फायर के झांसे में आ गया तो अगला हमला उसके ऊपर ऐसा होगा। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, ये विश्व में भी दोगली नीति है। रसिया के ऊपर प्रतिबंध रखा है, क्यों? ईरान के ऊपर भी प्रतिबंध रखा है, आर्थिक सब पाबंदियां रखी है ना? तो इजराइल के ऊपर क्यों नहीं है? और इजराइल के पास इतने पैसे कहाँ से आता है कि वो 7 अक्टूबर 2023 से कंटिन्यूस जंग कर रहा है। बीच में थोड़े दिन ये सीज़ फायर के नाम पे सांस ले लेता है, अपने शस्त्र एकत्र कर लेता है, कहीं से भी धन एकत्र कर लेता है। तो इतना पैसा इसके पास कहाँ से आता है? ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है और आगे वो रहस्य आपके सामने ओपन होने वाला है, तब आप मुझे याद करोगे। मैंने बोला ही है कि ज़्यादातर डीप स्टेट में जो है वो यहूदी ही है। उससे भी आगे बहुत बड़ा इसके पीछे राज है कि इतना पैसा 90 लाख की आबादी वाला इजराइल के पास कहाँ से आ रहा है कि 7 अक्टूबर 2023 से वो कंटिन्यूस युद्ध कर रहा है। पूरे हमास को ख़त्म कर दिया, गाज़ा को ख़त्म कर दिया, कंटिन्यूस। बोले मिट्टी में मिला दे तो सब। अभी वो वही चाल उसकी लेबनान पर है, मतलब ऐसे मिट्टी में मिलाते मिलाते अपना ज़मीन का एरिया बढ़ाते जाएगा। वो इसको ही तो ग्रेटर इज़राइल कहते हैं। ये अरबी अभी समझ में नहीं रहे, जब उसके समझ में आएगी तब तक वो लोग भी बहुत गंवा चुके होंगे। ये बात मेरी नोट कर लेना, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब तक ये अरब के मुसलमानों को समझ में आएगा तब तक वो लोग बहुत कुछ गंवा चुके होंगे। तब शिया सुन्नी एक होंगे, तब ये ईरान का जो शहादत का युद्ध है वो अल जिहाद का जो ईरान का भी युद्ध है वो फिर अल जिहाद में तब्दील हो जाएगा। तभी हम ईसा मूसा की जंग का ओरिजिनल रूप देखेंगे। लेकिन तब तक ये अरब और मिडल ईस्ट के देश वो बात को समझे, वो जिहाद को समझे और जिहाद अल जिहाद में तब्दील हो जाए, तब तक अरब के लोग, अरब के देश और मिडल ईस्ट के देश बहुत कुछ खो चुके होंगे। ये बात, ये वीडियो आप सेव कर लेना। मैंने जो बताया है यही होने वाला है। मैंने बोला नहीं, रसिया पे प्रतिबंध लगा दिया, ईरान पे लगा दिया, इतना लगा दिया कि उसकी करेंसी ज़ीरो हो गई है। तो इजराइल पे क्यों नहीं लगा रहे? पाकिस्तान पे क्यों नहीं लगा रहे? वो तो टेररिस्ट का देश है, क्यों नहीं लगा रहे? ये जो इनकी दोगली नीति है ना, इसी के कारण विश्व की ये परिस्थिति खड़ी हुई है। और ये परिस्थिति जब तक, मैंने बोला है, ये 3 सोच ख़त्म ना होगी। एक इजराइल की, यहूदी वाली, ग्रेटर इजराइल की, ईरान की, कत्तर इस्लाम की, ठीक है ना, फिर अमेरिका की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ईसाई धर्म का वर्चस्व, अमेरिका का फिर से पूरे विश्व में वर्चस्व है ना, और चाइना की। ये 4 सोच खत्म नहीं होगी तब तक ये विश्व युद्ध, ये महाप्रलय, महादेव का तांडव, युग परिवर्तन खत्म नहीं होगा। और ये 29-30 तक तो बहुत डेंजर रूप से देखेंगे,
लेकिन ये आग 32 तक चलेगी। मैंने बोला ही है कि 28 तक तो अभी ये क्वार्टर फाइनल है। 26 से 27, 27 से 28, 28 से 29 खराब, 29 से 30, 30 से 31, 31 से 32, है ना। और ये भी बोला है कि 2028 अंत तक ईसा मूसा का भविष्य दुनिया के सामने होगा। शब्द की मर्यादा है ना। और 29 के बाद ही भारत महासत्ता है। भारत में क्या पोटेंशियल है, क्या पावर है, क्या आध्यात्मिक पावर है, क्या मिलिट्री पावर है। भारत का जो पुराना ओरिजिनल सनातन धर्म है उसकी क्या ताकत है, उसकी क्या शक्ति है, वो सब दुनिया को 29 के बाद दिखने लगेगा। देखिए ये 13 तारीख के बाद क्या होता है। और मैंने बोला ही है कि 15 तारीख के आगे पीछे के दिन, 15 अप्रैल के, और उसमें भी 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का वक्त ये दुनिया की दिशा और दशा बदल दे, ऐसा है। भारत पाकिस्तान का भी कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। फिर कई लोग बोलेंगे साहब आपने बोला था नहीं होगा। ग्रहमान ऐसा है कि नए युद्ध के फ्रंट भी खुल सकते हैं। मई 11 तक देखो क्या होता है, और इसमें पूरी दुनिया का दिशा और दशा बदल दे, ऐसा वक्त 15 अप्रैल के आगे पीछे के दिन 13 अप्रैल से पकड़ो, और 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का टाइम महाकाल का तांडव जैसा है। देखो देश उन दुनिया में क्या होता है। बी केयरफुल, सावध रह के चलने का समय है। कुछ भी नया करने का समय नहीं है। कोई भी नई शुरुआत बिजनेस में कि कोई भी करने की शुरुआत करने की नहीं है। कोई बहुत बड़ी महंगी खरीदी करने का भी समय नहीं है। बड़ी बड़ी लोन लेके कुछ नया खरीदने का भी समय नहीं है। जो भी है आपके पास बस उसको मेंटेन रखो और प्लान भी रेडी रखो। आप दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, 1 साल तक आपका घर खर्चा निकल जाए, ऐसा इसी तरह सज्ज रहो। इतने पैसे रखो, अनाज रखो, आपकी दवा जो है वो रखो, है ना। और सबसे ज़्यादा चीज़, कहीं अमेरिकन्स भी मुझे पूछ रहे, कहीं यूरोपियंस भी पूछ रहे कि सर आप जो बता रहे हैं तो हमारा क्या होगा यूरोप और अमेरिका। आप दुनिया पे कोई भी एंगल में हो, देखो परमात्मा ने तो एक प्रॉमिस दिया ही है, शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र और प्रभु का नाम स्मरण। तो आप चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे किसी भी कंट्री में हो, NRI तो वापस तो आना पड़ेगा, लेकिन हो जब तक हो तो ये शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र संभाल के जिए और प्रभु का नाम स्मरण भी किया तो आप कहीं पे भी होंगे, अमेरिका में होंगे, यूरोप में होंगे, चाहे किसी भी देश में होंगे, भगवान आपके बारे में कुछ तो ज़रूर सोचेगा। क्योंकि उसका युग परिवर्तन का जो मेन प्रोसेस है, उसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो तो यही है न कि हर मनुष्य का जीवन शुद्ध सात्विक हो, उसका चरित्र हो, उसका संस्कारी हो। ब्रह्मांड का जो परम सत्य है, जिसे आप राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, नव दुर्गा, 64 योगिनी, यीशु, अल्लाह, पैगंबर हैं, वाहे गुरु, महावीर, बुद्ध, जो भी कहते हो, उसकी तो एक ही फिलोसॉफी है जो पूरे संसार को लागू पड़ती है, जो ब्रह्मांड का परम सत्य है। अगर वो आपके पास है, शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र है, सात्विकता है आपके पास, आप जिसको भी मानते हो उसका नाम स्मरण है, आप भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार से दूर है, किसी भी पराये धर्म की बेटी बच्चे का, माताओं का आप सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो परमात्मा ने तो गारंटी दिया है कि आप दुनिया पे किसी भी कोने में होंगे आपको कुछ नहीं होगा। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।